हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो दोस्तों, ये हमारा फैब्रिक है, ये 2 फोल्ड है। ठीक है, ये देखिए, ये 2 फोल्ड है। अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुर्ती का माप। तो इसमें चेस्ट है 36, वेस्ट है 34, हिप है 40 और लेंथ है 43। तो उसमें 43 में हम +2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, नीचे 1.5 इंच मोड़ने के लिए और आधा इंच ऊपर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो फैब्रिक है वो 45 इंच लंबा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1.5 इंच नीचे मोड़ने के लिए रख देंगे। तो 1.5 इंच पे हम एक निशान लगा लेते हैं। ठीक है, निशान लगाने के बाद अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो दोस्तों, इस कुर्ती की कटिंग मैं आपको चेस्ट के हिसाब से ही बताऊंगी और चेस्ट के हिसाब से ही मैं आपको आर्म होल और शोल्डर रखना बताऊंगी। तो दोस्तों, इसका है 36 चेस्ट। तो हमको शोल्डर के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। तो ये मैं बना रही हूँ 36 चेस्ट है। ठीक है, तो 36 का हमको शोल्डर निकालने के लिए 36 का तीसरा पार्ट लेना है। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए अच्छे से। 36 का थर्ड पार्ट, फिर उसके बाद जितना आएगा उसका आधा प्लस आधा इंच हम उसमें ऐड करेंगे। आधा इंच हम क्यों ऐड करेंगे, वो सिलाई में चला जाएगा। तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे देखिए, 36 का तीसरा भाग कितना होगा, 12। तो 12 आया, तो 12 का हम हाफ करेंगे। ठीक है, कितना आया 12 का हाफ, 6। आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो हमको कितना शोल्डर लेना है, 6.5। ठीक है, यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमको क्या करना है, यहाँ पे हम 6.5 आर्म होल भी लेंगे। जितना हम शोल्डर लेंगे कुर्ती में, उतना ही हम आर्म होल भी लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा आर्म होल और शोल्डर निकल गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको लेना है यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग। तो दोस्तों, चेस्ट है हमारा 36, तो 36 का चौथा भाग होगा 9। ठीक है, तो हम यहाँ एक निशान 9 पे लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमने लगा दिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको लेना है वेस्ट का पार्ट। ठीक है, मैं लूँगी 14। ठीक है, यहाँ हमने 14 पे एक निशान लगा लिया। अब हमको क्या करना है, वेस्ट का 4th पार्ट रखना है। तो वेस्ट है हमारा 34, तो हम 34 का 4th पार्ट कितना होगा, 8.5। तो यहाँ पे हम एक निशान 8.5 पे लगा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमने 8.5 पे लगा लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको लेना है हिप साइज। फिर आप यहाँ से 7 इंच, ठीक है, यहाँ हम 7 इंच पे एक निशान ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, तो अब हम लेंगे हिप का 4th पार्ट। तो हिप है 40, तो 40 का 4th पार्ट 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक 10 पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इतना लगाने के बाद हमको क्या करना है, अब हमको सब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दोस्तों, हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमको क्या करना है, आप ध्यान से समझिए। तो दोस्तों, अब हमको क्या करना है, ये जो हमने मार्किंग किया है, इसको हम पहले यहाँ से यहाँ मिला लेंगे। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से मिलाने के बाद अब हमको यहाँ पे आपको जितना भी मार्जिन रखना है, 1.5 इंच 2 इंच तो आप रख सकते हैं। तो मैं 2 इंच रखूँगी। ठीक, अब हम इसको मिला देंगे। तो दोस्तों देखिए, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है इस यहाँ तक नाप लेंगे। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से ये है 12। तो हमको क्या करना है, अब जो हमारा नीचे का पार्ट है यहाँ पे, अब हम उतना ही नीचे भी रखेंगे।
देखिए यहाँ 12, ठीक है। आप चाहे तो 11.5 भी रख सकते हैं। तो ये करने के बाद अब हमको ये लाइन यहाँ से मिला देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा आर्म होल है। हम आगे और पीछे दोनों में सेम ही शेप देंगे, मैं उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हम आगे और पीछे दोनों में सेम ही शेप दे देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो दोस्तों मैं आपको चेस्ट के हिसाब से ही गला रखना भी बताऊंगी। तो चेस्ट है 36, तो 36 का हम 12वां पार्ट लेंगे, ठीक है। 36 का 12वां पार्ट, तो 36 का 12वां पार्ट कितना हुआ? 3, ठीक है। तो दोस्तों नेक का विड्थ हम 3 लेंगे और इसका जितना भी आपको छोटा या बड़ा चाहिए वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने रख दिया 3, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है, मैं 6 रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 कर दिया। आगे का गला और पीछे का मैं थोड़ा कम ही रखूँगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये देखिए, और यहाँ हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक शेप दे देंगे, तो शेप मैं गोल ही दूंगी। तो दोस्तों इस तरह से हम आगे के पार्ट में गोल शेप दे देते हैं, ठीक है। पीछे के पार्ट में, पीछे का जो है मैं थोड़ा सा छोटा रखूँगी। तो ये हमारे आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हल्का सा झुकाव यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, शोल्डर की साइड में। तो इस तरह से, तो यहाँ पे हम हल्का सा झुकाव दे देते हैं, ठीक है। कुर्ती की अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई। अब हम आगे के पार्ट को निकाल देंगे, फिर पीछे के पार्ट में जो है हम गला का शेप देंगे। तो दोस्तों हमने कमर के पार्ट पे और हिप के पार्ट पे मार्किंग कर दिया है, जिससे हमको समझने में आसानी होगा। पीछे के पार्ट का जो गला है अब हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पीछे का पार्ट है। अब हम इसका गला विड्थ तो हम सेम रखेंगे, लेंथ हम थोड़ा सा गले का कम कर देंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा पसंद नहीं है। तो ये हमारा 3 है। अब मैं यहाँ पे 5 रख देती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने 5 रख दिया। अब हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे भी मैं गोल शेप दे देती हूँ, ये देखिए ऐसे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग हो गई। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों हमने ये स्लीव के लिए ले लिया है कपड़ा, जो कि 4 फोल्ड है। तो दोस्तों स्लीव भी मैं आपको चेस्ट के हिसाब से बताऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों चेस्ट हमारा 36 है, तो उसका 4th पार्ट कितना होगा? 9। तो हम यहाँ पहले एक निशान 9 पे लगा लेंगे, ठीक है। ये हमने लगा लिया। उसके बाद दोस्तों लंबाई आपको जितनी रखनी है उसमें +2 इंच एक्स्ट्रा करके आप लंबाई ले लेंगे। तो मुझे 5 रखना है, तो मैं उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो यहाँ मैं रख दूँगी 7 इंच, ठीक है। ये हमने 7 इंच रख दिया। 2 इंच एक्स्ट्रा हमने इसलिए लिया, 1.5 इंच हम नीचे हमारा मोड़ने में चला जाएगा और आधा इंच हमारा चला जाएगा सिलाई में। तो दोस्तों ये जो लाइन है, सबसे पहले हम सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ये लाइन सीधी ड्रॉ कर ली है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से यहाँ पे एक लाइन 2 इंच पे, 2 इंच नीचे एक लाइन हमको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। देखिए एक लाइन हमको 2 इंच पे ड्रॉ कर लेना है,
ये लाइन भी हम सीधी, यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमको क्या करना है, आप ध्यान से समझिए। तो दोस्तों ये जो लाइन है, यहाँ से हम यहाँ पे 1.5 इंच या 2 इंच यहाँ रख देंगे हम मार्जिन के लिए। तो मैंने अपने कुर्ती में जो मार्जिन रखा है वो 2 इंच रखा है, तो यहाँ भी हम 2 ही इंच रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। तो दोस्तों इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, तो दोस्तों ये जो लाइन है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये लाइन यहाँ से हम आधा इंच नीचे एक मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमने इस तरह से कर लिया। और ये जो है एकदम नीचे, यहाँ पे हम जो विड्थ है वहाँ पे आधा इंच ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आधा इंच ऊपर जो है, यहाँ से आधा इंच हम ले लेंगे और यहाँ से आधा इंच चौड़ा हम एक निशान लगा देंगे। अब हमको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम एक निशान 1.5 इंच पे लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमने लगा लिया। ठीक है, ये लगाने के बाद हमको क्या करना है, इस लाइन को इस लाइन से हमको मैच करवाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमको यहाँ पे एक, ये लाइन से ये लाइन पे जो हमने आधा इंच ये लिया है, हम एक निशान लगा लेते हैं। दोस्तों ये कपड़ा थोड़ा स्ट्रेचेबल है, इसके लिए ये देखिए इस तरह से करने के बाद हमको क्या करना है, ये देखिए जो ये है, ये लाइन यहाँ से जो हमने यहाँ पे आधा इंच लिया है, यहाँ ये जो हमने आधा इंच लिया है, इस लाइन को इस लाइन से हम मिला लेंगे। ठीक है, ऐसे ये देखिए इस तरह से हम मिला लेंगे। ये दोस्तों ये करने के बाद हमको यहाँ पे एक गोलाई का हल्का सा शेप दे देंगे। ये देखिए ऐसे हल्का सा एकदम। ठीक है दोस्तों, ये हमारी ड्राफ्टिंग जो है गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम हल्का सा गोलाई देते हुए यहाँ से स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा ही आगे और पीछे कुर्ती में बराबर ही रखती हूँ, ये परफेक्ट ही आता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, अब हम यहाँ से जो हमने यहाँ पे दिया है शेप, ये इसी शेप पे हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे स्लीव की कटिंग हो गई है। और यहाँ पे अब हम एक हल्का सा कैंची से मार्किंग कर लेते हैं ताकि सिलने में हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, इसका स्टिचिंग मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। गाइस कुर्ती कटिंग में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूंगी। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।